का जो विषय जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर कहते हैं ना वैवाहिक समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़े जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं ना प्यार बहुत है, बट जिस हिसाब से एक तालमेल बैठना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन उस लायक कोई मिल ही नहीं पा रहा, कर्ज कहीं ना कहीं आपके सर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, घर पे ऐसे अगर आपको लग रहा है कि कहते हैं ना कुछ अचानक से बांध हो गई है या कुछ ऐसे नजर दोष है जो कहीं ना कहीं हर चीज को तहस नहस कर रही है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आपको मैंने ना, आई होप आपने सुबह उठकर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपने कर ली होगी, है ना। वैसे तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो वो मैं वीडियो पिन कर दूंगी, कल की भी परसों की भी, आप वो देख लेना उस चीज़ को। जो चीज़ नहीं करे तो सूर्य अस्त से पहले पहले कहते हैं ना वो चीज़ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन्होंने व्रत रखा है, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन थी, व्रत अगर जिन्होंने रखा है आज शाम को नहीं खोलना, कल अपना कहते हैं ना वो शिवलिंग पर जल, जैसे आज आपको बताया था करने के लिए, है ना, दूध से, दही से, क्या कहते हैं, घी से, भस्म से, शहद से, वो करके फिर उसके बाद आपने अपना व्रत को वो कहते हैं ना संपूर्ण करना है, फिर आप खा पी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहीं ना कहीं वैवाहिक समस्याएं बढ़े जा रही हैं और ख़त्म नहीं हो रही। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत एक प्रैक्टिकल एक बात मेरी मान के चलना है ना, बुरा मत मानना, मैं आपको एक रियलिटी चीज़ बता रही हूँ। क्या होता है ना, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं पत्री में, जब हमारा पहला घर, छठा घर, 10वां घर, कहीं ना कहीं वो उस प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का उसके सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड में संबंध बन रहे हैं, जो कि मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया भी हुआ है ना पहले की वीडियोस में, जो पहले की वीडियोस देखी हैं। अब अगर वो कहते ना जो बीमार है उसको दवाई खिलाओगे वो ठीक हो जाएगा, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनका अभी विवाह नहीं भी हुआ, अगर हमको पता है जिसका कॉम्बिनेशन 1 6 10 का कॉम्बिनेशन है पत्री में, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट में, या 3 से ज्यादा प्लैनेट में, मैंने हमेशा क्या बोला, तो जो अभी तक अगर शादी नहीं हुई तो पार्टनर की पत्री में कम से कम ये वाले कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। देखो मैं गुण मिलन की बात नहीं कर रही, ये तो मैंने लाइव में भी ओपन चैलेंज किया है और लोग ये मान गए हैं। जिनके 36 के 36 गुण मिले भी हैं वो 36 घंटे भी इकट्ठे नहीं रहे, ये आप भी जानते, मैं भी जानती, सीधी बात है ना। तो जिनका विवाह नहीं हुआ तो पहले हमको ये देखना होता है उसके पत्री में कहीं ये वाले कॉम्बिनेशन तो नहीं है, सीधी सी बात है। अब चलो मान लो कि जी शादी हो गई, अब क्या करें। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, आज इसको कहते हैं ना किसी भी टाइम जाके शिव पार्वती माँ की जो मूर्ति इकट्ठे है उसके सामने, ये मैंने 1 साल पहले बताया था, मैंने कमेंट भी पढ़ाया था, ये वाला है ना, जो उनका पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उनके हस्बैंड चले गए थे डिवोर्स फाइल करके, ऐसे करके, है ना, इन्होंने कंसल्टेशन भी ली थी। कंसल्टेशन में वन ऑफ द उपाय कि ये भी था जो मैंने आपको भी बताया था पहले की वीडियो, 1 साल पहले की वीडियो में, वो मैं आज आपको बताती हूँ, वो चीज़ करो, बाकी भी चीज़ बताती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो हस्बैंड चले गए, ये वाला उपाय किया है ना, हस्बैंड वापस भी आ गए, बच्चों को भी ले गए, बीवी को भी ले गए, ऐसे करके, है ना। तो कैसे करना है, अब आप क्या करोगे, एक थाली पे आपने शहद और सिंदूर से स्वास्तिक बना लेना है, उसके ऊपर 11 पान के पत्ते, 11 इलायची रख देना है। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक माता का श्रृंगार और एक बड़ा सा रोज इत्र बड़ा सा लेना, अपने मन पसंद का लेना, क्योंकि ये आपने यूज करना, मैं बताती हूँ कैसे करना है। अब आपने ये जो थाली है वो चढ़ा देनी है ना, बस आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपने बोलकर, है ना, जो भी है कि मेरा जो विवाहिक समस्या चल रही है उसको समाप्त करो, जो भी आपके मन में जो भी है बोल दो, सीधी बात। अब आपने वहां पर बैठकर ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः की 5 माला करनी है, 5 माला करनी है ना। अब आप क्या करोगे, ये जो रोज इत्र होगा, जो चढ़ाया हुआ रोज इत्र है, वो आपने उठा लेना है और अपने नाभि पे और अपने कान के पीछे, ये हमारा केतु का एरिया होता है, जब वैवाहिक समस्या बढ़ जाती है ना, ये सारा केतु होता है, इधर पीछे भी आपने लगाना है, सीधी बात है। अब केतु से याद आया,
हमारे अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए, केतु कहाँ है हमारे घर पे स्थापित, किधर है, हमारे सेंटर ऑफ द हाउस, जिसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। अब कई बार क्या होता है कि ब्रह्म स्थान में कोई भी दोष है ना, कुछ भी, या फिर कई बार वास्तु दोष है, तो हम ब्रह्म स्थान को कहीं ना कहीं उठा लेंगे। ब्रह्म स्थान को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। आपने एक ना वो क्या कहती है, पीला पेंट ले लेना है ब्रह्म स्थान पे पूरा, एक जैसे एक मार्क कर लो पूरा, वो गोल सी थाली रखकर पूरा मार्क कर लो और उसके अंदर अंदर पूरा पीला पेंट हो जाए। अब आपने वहां पर उसके पीले, जहां पर आपने पीला रंग कर दिया है, अब आपने उसके ऊपर क्या रखना है, सफेद कलर के कपड़े में 7 अनाज और एक चाकू। ये जो चीज है, ये जो करी कराई चीज भी है और जो समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, आप सोच नहीं सकते इसका जो रिजल्ट है जबरदस्त। वो पोटली उधर रखे रहो, नहीं तो किसी भी अगर कुछ उधर है या कुछ भी किसी ऊपर उसके कुछ रख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भारी चीज मत रखना, लेकिन क्योंकि ब्रह्म स्थान में भारी चीजें नहीं रखी जाती, उसको बिल्कुल खुला छोड़ा जाता है। बस ये पीला पेंट करके जैसे गोल सर्कल पे पीला, पूरा पीला वो आना चाहिए, उसके ऊपर 7 अनाज और एक चाकू। जितनी भी बैड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स घर पे हैं, चाहे वो कहते हैं ना हमारी, जब देखो नजर दोष क्या होता है, जब हमारी ऊर्जाएं बाधित हो जाती है, सीधी सी बात है। तो अगर ऐसे लग रहा है कि ऊर्जाएं भी बाधित होगी, है जबरदस्त वे से काम करेगा। अब इसको अभिमंत्रित भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ओम कर्ण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम कर्ण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। इससे ये वाला जो जप है, रात को बैठकर जिनके ऊपर कर्जा चढ़े जा रहा है, आज रात से शिवरात्रि का महत्व ही यही है। रात्रि 12 से, रात के 12 से 1 बजे की जो जप साधना है उसको छोड़ना मत। और ये वाला अपने मन में वो कहते ना एक बेशक संकल्प ले लो कि मैं रोज इतनी 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी भी, ये जरूर करूंगा। मेरे को मेरे सर पे जो कर्जे हैं उससे मुझे मुक्ति दिलवाओ, मेरे जो रास्ते बंद हैं वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो जाए। ओम कर्ण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः, ओम कर्ण मुक्तेश्वर सदा शिवाय नमः। ये वाली चीज़ आप करो, कोई ऐसी बात नहीं। फिर अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जो आपने वो जो फ्राइडे वाला करोगे है ना, ये आज करोगे, वो आपने फ्राइडे भी ज़रूर करना है। जो जब तक आपका रोज़ इतर ख़त्म ना हो जाए, तो सिर्फ थाली पे या पत्तल पे 11 पान के पत्ते, 11 इलायची स्वास्तिक बना के वो चढ़ाने, उधर बैठकर जाप करने और आना है। जिस दिन आपका रोज़ इत्र ख़त्म हो जाए, फिर अगले फ्राइडे से वही माता का श्रृंगार और रोज इत्र चढ़ा के उसको 5 माला करके रोज इत्र उठा लेना। इस चीज को कंटिन्यूटी में 18 महीने तक करो। मैं नहीं कहती एक दिन में भी काम होते, 1 महीने में भी होते, 6 महीने में भी होते हैं ना, पर मैं उस चीज को परमानेंट नहीं मानती, सीधी सी बात है ना। 25 मार्च को मैग्नीफाइड हीलिंग का जो डेट है वो फिक्स हो गई है। जिनको मैग्नीफाइड हीलिंग जो इट इज ब्यूटिफुल, कहते हैं ना, ये ओनली हीलिंग है जो अपने डीएनए को हील करती है, हमारे पास्ट लाइफ को हील करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को हील करती है, हमारे चक्र, हमारे एनर्जी सेंटर्स, मस्तिष्क क्या बोला जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है ना। मस्तिष्क जब ये नर्वस सिस्टम हील होना शुरू होगा, तो कहते हैं ना जो ग्रह के प्रभाव नेगेटिव आ रहे हैं वो तो वैसे ही समाप्त होते चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और वास्तु की क्लासेस भी रजिस्ट्रेशन ऑन है, अब तो शिफ्टिंग हो ही गई है, कोई ऐसी बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।